हेलो क्लास। तो हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द न्यू किंग्स एंड किंगडम के बारे में। तो न्यू किंग्स एंड किंगडम में हमने देखा था कि भाई जो पहले राजा हुआ करते थे वो जमीनें दे दिया करते थे एज अ गिफ्ट, जिसकी वजह से जो जमींदार क्लास थी वो काफी ज्यादा हाई क्लास बन गई थी। और एक ऐसा टाइम आ गया जिसमें कि इस क्लास ने, जमींदार क्लास ने राजा महाराजा को ही हरा दिया और खुद का राज्य बना लिया, खुद का अपना नया राज्य बना लिया। ठीक है, ये हमने समझा था। उसके बाद हमने देखा था कि ये अलग अलग टाइटल लिया करते थे, जैसे महाराजा धीराज, महामंडलेश्वर, ऐसे ऐसे टाइटल्स लिया करते थे। आई होप आपने ये पूरा चैप्टर पढ़ लिया होगा, सॉरी यहाँ तक पढ़ लिया होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रशस्तीज क्या होती हैं, लैंड ग्रांट्स क्या होते हैं। ठीक है, प्रशस्ति contains detail that may not be literally true, but they tell us how ruler wanted to depict themselves. जो प्रशस्तिज होती हैं, प्रशस्तिज एक्चुअली सच्चाई बेशक नहीं बताती। प्रशस्ति पता क्या होता है, ये होती है किसी की प्रेज में कुछ चीजें जो हमने लिखी हुई होती हैं। जैसे कि मान लो, जैसे कि मूवीज वगैरह में आपने सुना होगा कि किसी की आंखें इतनी अच्छी हैं कि हिरण जैसी हैं या कमल जैसी हैं। असल में थोड़ी होती हैं वो वैसे कमल जैसी या कुछ जैसी। ये जस्ट एक मतलब उसको उपमा दी गई होती है, उसको बस समझाने का एक तरीका होता है कि अच्छा ऐसा है वैसा है, वो इतना महान है, इतना ज्यादा सुंदर दिखता है, या जैसे भी। मतलब जो प्रशस्तिज होती है उसमें लिटरली सच बात नहीं लिखी होती, लेकिन उसमें वो लिखा होता है जो रूलर सुनना चाहता था, कि भाई वो कितना बहादुर है, कितना विक्टोरियस है, कितना ज्यादा उसकी कीर्ति है, हर जगह पे उसको सब लोग सब मानते हैं। These were composed by learned Brahmin who occasionally helped in administration. ये प्रशस्ति जो हुआ करती थी, ये प्रशस्ति राजा की प्रेज में हुआ करती थी, राजा की प्रशंसा में बनाई जाती थी। और कि राजा ऐसा है, हमारा राजा इतना महान है, हमारा राजा ने ये कर दिया है, हमारा राजा ने वो कर दिया है, ये जीत लिया है, वो जीत लिया है, इन सब चीजें लिखी होती थी। और ये ब्राह्मण वगैरह ही बनाया करते थे, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में भी हेल्प किया करते थे। आपने बहुत सारे सीरियल्स वगैरह जो आप देखते होंगे पुराने टाइम के, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य या कुछ कोई भी ऐसा सीरियल देखते होंगे, तो उसमें देखते होंगे एक राजगुरु होता ही है। जैसे कि तेनाली रामा है, तो उसमें भी एक राजगुरु होता ही है जो कि राजा को बताता रहता है कि क्या करना है, कैसे करना है ना। तो इस तरह से ब्राह्मण हुआ करते थे जो कि हेल्प किया करते थे एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, kings often rewarded Brahman by grant of land. These were recorded on the copper plate which were given to those who received the land. अब देखो ये नीचे जो पिक्चर आपको दिख रही है, ये है क्या है, ये है कॉपर प्लेट्स है, जिसके ऊपर एक तरीके से ये कागजात है, जैसे प्रॉपर्टी के कागज होते हैं, एक तरीके से प्रॉपर्टी के जैसे कागज होते हैं हमारे यहाँ अभी, अब तो कागज होने लगे। इसी तरीके से ये प्रॉपर्टी का एक प्रॉपर्टी का कागज क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टी का एक कॉपर प्लेट है। इसके ऊपर सब लिखा है कि ये वाला लैंड मैंने इस ब्राह्मण को दिया है राजा की तरफ से गिफ्ट में, कि मैंने ये वाला लैंड इस ब्राह्मण को गिफ्ट में दिया है, ऐसा किया है वैसा किया है। ये सब चीजें इसमें लिखी रहती हैं। ठीक है, इसमें लिखी होती थी। जो राजा होता था वो खुश होकर ब्राह्मणों को ग्रांट दिया करता था कि अच्छा इतने विलेज तुम्हारे हुए, ये तुम्हारा हो गया, वो तुम्हारा हो गया। और इस बात का सबूत कहाँ होता था, इस बात का सबूत इन कॉपर प्लेट्स के ऊपर होता था, कि कॉपर प्लेट्स वो दिखाते थे एज जायदाद की, देखो ये है। ठीक है, अनयूजुअल फॉर द 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of king who ruled over Kashmir. It was composed by an author named Kalahana. He used a variety of sources including inscription, document, eyewitness account and earlier histories to write his account. एक कालहना नाम के राजा थे, उन्होंने एक संस्कृत पोयम, जो बहुत बड़ी संस्कृत पोयम है, वो बनाई है, जिसमें कि हिस्ट्री ऑफ किंग्स के बारे में लिखा है, राजाओं की हिस्ट्री के बारे में उसमें लिखा हुआ है कि राजाओं ने कौन से राजा कहाँ कहाँ थे। ये कश्मीर के राजाओं के बारे में, कि कश्मीर के कौन से महान राजा रह चुके हैं, ये सारी चीजें उसने लिखी हुई हैं, कालहना ने लिखी हुई हैं। ठीक है, ये उसने कहाँ से उसको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिली, उसको इन्फॉर्मेशन मिली फ्रॉम अलग अलग रिसोर्सेस। वो थे जैसे कि आई विटनेस के अकाउंट्स, की कोई आई विटनेस है उसने बताया कि हमारा राजा इतना महान हुआ करता था, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स हो, कोई इंस्क्रिप्शन हो, इन सब चीजों को देखकर उसने एक पूरी पोएम बनाई जिसमें कश्मीर के राजाओं के बारे में बताया हुआ है। अनलाइक द राइटर्स
of Prasasti, he was often critical about the ruler and their policy. देखो अब यहाँ पे इसका कालहना का एक कॉन्ट्रास्ट आता है कि प्रशस्ति जो नॉर्मली हुआ करती थी, ठीक है, वो राजा की प्रेज में हुआ करती थी, राजा की महानता बताते हुए हुआ करती थी कि ये हमारे राजा ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ठीक है। लेकिन जो ये कालहना ने जो पोएम लिखी, ठीक है, उस पोएम में उसने बेसिकली रूलर्स को और जो राजा महाराजा वगैरह है उनको क्रिटिसाइज किया है, मतलब ये बताया है कि किसने अच्छी पॉलिसीज लाई हैं, कौन किसके राज में क्या प्रॉब्लम थी, उनका राज अच्छा था बुरा था जो भी था, मतलब क्रिटिकल एनालिसिस किया है, उसने उनकी प्रशंसा नहीं करी है, ठीक है। नेक्स्ट है वॉरफेयर फॉर वेल्थ। यू मे हैव नोटिस दैट ईच ऑफ दीज रूलिंग डायनेस्टी बेस्ड इन अ स्पेसिफिक रीजन। जो रूलिंग डायनेस्टीज हैं जो हमने देखी थी कल भी, चोला छेड़ा पांड्यास, ये मैप में मैंने आपको दिखाया था, पालास वगैरह वगैरह, चंडेलास, ये जो सारे थे ये एक पर्टिकुलर जगह पर थे, मतलब स्पेसिफिक रीजन के महाराजा थे, ऐसा नहीं था कि सारी जगह के महाराज थे। एट द सेम टाइम दे ट्राई टू कंट्रोल द अदर एरिया। खुद वो एक जगह के राजा थे और वो ट्राई किया करते थे और अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, ठीक है, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए। और उसको वो कैसे किया करते थे, उसको वो वैसे लड़ाई के थ्रू करेंगे, उन्हें राज्य जीतना है या उन्हें लैंड जीतना है तो वो लड़ाई के थ्रू ही जीतेंगे ना, तो इसलिए वो लड़ाई किया करते थे। वन पर्टिकुलरली प्राइज्ड एरिया वाज द सिटी ऑफ कन्नौज इन द गंगा वैली। एक इम्पॉर्टेंट सिटी है सिटी ऑफ कन्नौज इन द गंगा वैली, जिसके लिए काफी ज्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं कि क्योंकि ये एरिया जो है काफी फर्टाइल एरिया है, काफी अच्छा एरिया है, तो इस एरिया को पाने के लिए काफी ज्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं आपस में राजाओं में। फॉर सेंचुरी रूलर बिलोंगिंग टू गुर्जर प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा एंड पाला डायनेस्टी फॉट ओवर द कंट्रोल ऑफ कन्नौज। कन्नौज के कंट्रोल के लिए ये आपस में इतने सारे लोग लड़ते रहे, प्रतिहारा और राष्ट्रकूटा एंड पाला डायनेस्टी, ये तीनों डायनेस्टी के लोग आपस में कन्नौज के लिए एक दूसरे के साथ लड़ते रहे। बिकॉज देर वर थ्री पार्टी इन दिस लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट, हिस्टोरियन डिस्क्राइब इट एज थ्री पार्टेड स्ट्रगल। जो हिस्टोरियन है वो इसको डिस्क्राइब करते हैं एज ट्राई पार्टेड स्ट्रगल, मतलब तीन पार्टियों का स्ट्रगल, इसको वो डिस्क्राइब करते हैं एज थ्री पार्टी का स्ट्रगल, कि तीन पार्टीज हैं उनके आपस में स्ट्रगल चल रहे थे। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि व्हाट नेम द पार्टी दैट वर इन्वॉल्वड इन द ट्राई पार्टेड स्ट्रगल, तो उसमें क्वेश्चन का आंसर आएगा, पहला है गुर्जरा प्रतिहारा, सेकंड है राष्ट्रकूटा, तीसरा है पाला डायनेस्टी। ये दे फॉर द कंट्रोल ओवर कन्नौज। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन गया, ठीक है। Next, as we will see, the ruler tried to demonstrate their power and resources by building large temple. जो रूलर हुआ करते थे वो अपनी शोषा कैसे दिखाया करते थे कि मैं कितना महान रूलर हूँ, मेरे पास कितनी समृद्धि है, वो दिखाया करते थे, बड़े बड़े टेम्पल बना के दिखाते थे। सो व्हेन दे अटैक्ड वन अनदर्स किंगडम, दे ऑफन चोज टू टारगेट देयर टेम्पल्स व्हिच वर समटाइम एक्सट्रीमली रिच। जो इसलिए जब एक दूसरे के ऊपर वो हमला किया करते थे तो एक दूसरे के टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते थे। जिसका जितना बड़ा टेम्पल, जितना भव्य टेम्पल, उतना ज्यादा वो राजा मतलब समृद्ध है, ठीक है। तो वो इनका टारगेट क्या रहता था, टेम्पल ही इनके टारगेट रहा करते थे। वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सच रूलर इज सुल्तान महमूद ऑफ गजनी। ऐसा ही रूलर एक जो है वो है सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, अफगानिस्तान। ही रूल्ड फ्रॉम 997 टू 1030 and extended control over part of Central Asia, Iran, northwestern part of the subcontinent। जो ये सुल्तान ऑफ गजनी है, गजनी एक प्लेस है अफगानिस्तान में, इस प्लेस से यहाँ का सुल्तान है ये महमूद गजनी। यहाँ से इसने इंडिया के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना स्टार्ट किया, इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को कंट्रोल करना स्टार्ट किया। ही रेडेड द सबकॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर। वो क्या किया करता था, वो इंडिया में या इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, ये सारी जगह आती है, इनको हर साल रेड डाला करता था, इनके ऊपर रेड डाला करता था। रेड क्यों डाला करता था, वो डाला करता था ताकि उनके टेम्पल्स को लूट सके। टेम्पल्स में बहुत सारा सोना हुआ करता था, बहुत सारी चीजें हुआ करती थी, बहुत बड़े वेल्दी टेम्पल्स हुआ करते थे, इसीलिए वो टेम्पल्स को लूटा करता था, इंक्लूडिंग दैट ऑफ सोमनाथ गुजरात, जिसमें कि
जो एक फेमस रेड है वो है सोमनाथ गुजरात की। सोमनाथ के टेम्पल में बहुत सारी वेल्थ हुआ करता था, बहुत सारा पैसा हुआ करता था। ये पैसा वो मतलब रेड करके चुरा के ले जाया करता था। मच ऑफ द वेल्थ महमूद कैरिड अवे वाज यूज्ड टू क्रिएट स्प्लेंडेड कैपिटल सिटी एट गजनी। और जो ये पैसा था, उसने पैसे का यूज किस चीज में किया? उसने पैसे का यूज किया गजनी में अच्छा बड़ा सा कैपिटल बनाने में। Sultan Mahmud was also interested in finding out about the people he conquered. सुल्तान महमूद ऐसा ही नहीं कि बस रेड कर ली तो बस चलो खत्म हो गई बात, नहीं। उसके बाद उसको इंटरेस्ट था उन लोगों को जानने में कि ये लोग कैसे हैं, जिन लोगों को मैंने जीता है, जिन लोगों का सामान मैंने लूटा है, ये लोग कैसे रहते हैं, कैसे काम करते हैं, इनकी जीवन शैली कैसी है, ठीक है। सो and he entrusted a scholar named Al-Biruni to write an account of the subcontinent. इसलिए उसने अल बिरोनी नाम के एक राइटर को अपॉइंट किया कि भाई तुम इस जगह के लोगों की जीवन शैली को देखो कि इस जगह के लोग कैसे रहते हैं, इस जगह में क्या क्या चलता है, लोग क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, ये सब हुआ। तो उसने एक बुक लिखी किताबुल हिंद, जिसमें पूरा हिंदुस्तान के बारे में बताया गया है कि जो ये एरिया है वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पूजते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे दिखाई गई, ठीक है। और जो अल बेरूनी था उसने एक्चुअली बहुत मेहनत करी ये सब लिखने के लिए। उसने ऐसे ही सब कुछ नहीं लिख डाला, उसने बहुत सारे ब्राह्मण वगैरह को इंटरव्यू किया जो कि भाई हिंदुओं की क्या क्या प्रैक्टिस होती है, हिंदू क्या बिलीव करते हैं, हिंदुओं का समाज कैसे 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 रहता है। जैसे कि उसने अपनी बुक के अंदर कास्ट सिस्टम के बारे में भी बताया हुआ है, और वो एग्जैक्टली वैसा ही बताया हुआ है जैसे ब्राह्मण बताते हैं, एग्जैक्टली वैसे। उसने मतलब बहुत सारी इंडियन पुराण किताब, वेद वगैरह ये सारी चीज़ें भी पढ़ी हैं, और उसके बाद जाके उसने कहीं पे इंडिया की हिस्ट्री के बारे में लिखना स्टार्ट किया। तब उसने इंडिया के रहने वाले लोगों के बारे में लिखना स्टार्ट किया। तो इस तरीके से उसने पूरी रिसर्च करी थी, ठीक है, पूरे संस्कृत स्कॉलर से पूछ पाछ के सब ये तब किया था। अदर किंग हु एंगेज्ड इन वॉरफेयर इंक्लूडेड द चाहमना, लेटर नोन एज चौहान्स। देखो चौहान्स है जिन्हें पहले चाहमनास बोल रहे हैं। चाहमनास हु रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर। चौहान्स का कौन सा रीजन है? चौहान का रीजन है दिल्ली और अजमेर के अराउंड। They attempted to expand their control to the west and the east, where they were opposed by Charukya of Gujarat and Gahadwalas of western उत्तर प्रदेश। अब देखो ये ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड में अपना फैलाना चाहते थे राज्य। ईस्ट में तो अपना उत्तर प्रदेश पड़ रहा है, वेस्ट में अपना गुजरात है। तो उन दोनों जगहों पर जो वहाँ के रिस्पेक्टिव राजा थे, गुजरात और यूपी के राजा थे, उन्होंने इसको रोकने की कोशिश करी। द बेस्ट नोन चौहान रूलर वॉज पृथ्वीराज थ्री, जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, पृथ्वीराज चौहान, है ना, जिसके ऊपर सीरियल वगैरह भी काफी बना है। तो पृथ्वीराज चौहान थे जो सबसे महान लीडर थे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक अफगान रूलर नेम्ड मोहम्मद गौरी को डिफीट किया था। बट 1191 में मोहम्मद गौरी को इन्होंने डिफीट किया, बट 1192 में खुद मोहम्मद गौरी से डिफीट हो गए, उनसे हार गए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इस मैप को देखो तो यहाँ पे ये चोलास है, जो ये रेड पार्ट दिख रहा है आपको, ये चोलास का पार्ट दिख रहा है। अब चोलास कौन थे? चोलास भी एक तरह के रूलर्स थे, एक तरह की क्लान थी, एक तरह के मतलब क्या बोलेंगे, जैसे कि चौहान है या ऐसे एक डायनेस्टी थी, ठीक है। तो इनका रूल साउथ इंडिया में चलता था, इनका रूल साउथ इंडिया में ईस्टर्न कोस्ट की साइड चलता था, पूरा ईस्टर्न कोस्ट की साइड इनका ही रूल चलता था, ठीक है। इनके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। हाउ डिड चोलास राइट्स टू पावर, जो चोलास है वो कैसे पावर में आए, चोलास को पावर कैसे मिली? अ माइनर चीफली फैमिली नोन एज मुटैयर हेल्ड पावर इन द कावेरी डेल्टा। कावेरी के अराउंड जो एक नदियां आपको दिख रही हैं ये सारी, इसमें से एक नदी कावेरी है। तो कावेरी नदी के अराउंड एक वो रहता था, मतलब कौन से ये कावेरी, तो कावेरी नदी के अराउंड एक फैमिली रहा करती थी, मतलब एक कबीला रहता होगा, मुटैयर। उनकी पावर थी पूरी जगह पर। दे वर सबऑर्डिनेट टू पल्लव किंग ऑफ कांचीपुरम, वो पल्लव किंग्स के सबऑर्डिनेट थे, मतलब वो पल्लव किंग को महाराजा मानते थे और उसके अंडर वो एक
पावर होल्ड किया करते थे, ठीक है। विजयालया हु बिलोंग टू द एंशिएंट फैमिली ऑफ द चोलास फ्रॉम उरैयूर captured the delta from मुट्टैयार in the middle of the 9th century। अब जो विजयालया है, विजयालया ने क्या किया, जो मुट्टैयर फैमिली थी उस फैमिली के ऊपर हमला करके उनसे जीत लिया, लैंड जीत लिया पूरा, ठीक है, उनसे लैंड जीत लिया डेल्टा का, ये जो कावेरी के डेल्टा का जो लैंड है उसको उन्होंने जीत लिया। ही बिल्ड द टाउन ऑफ तंजावुर एंड अ टेम्पल फॉर गॉडेस निशुम्ब सुदनी। अब उसने क्या किया, एक तंजावुर में उसने टेम्पल बनाया गॉडेस के लिए, निशुम्ब सुदनी के नाम से एक टेम्पल बनाया। तो बेसिकली हुआ क्या, हुआ ये कि पहले वहां पे मुट्टैयार फैमिली राज किया करती थी। फिर विजयालया नाम के जो चोला से बिलोंग किया करता था, उसने क्या किया, उसने कावेरी डेल्टा के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया और कब्जा जमा के चोला डायनेस्टी स्टैब्लिश कर दी। द सक्सेशन ऑफ विजयालया conquered neighboring region and the kingdom grew in size and power। जो सक्सेसर थे विजयालया के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस रीजन को और भी समृद्ध बनाने की कोशिश करी, और भी इस रीजन में मतलब और भी ज्यादा इस रीजन में समृद्धि लाने की कोशिश करी, ठीक है, और उनका किंगडम धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ता चला गया। द पांड्यन एंड द पल्लवा टेरिटरीज टू द साउथ एंड द नॉर्थ वर मेड पार्ट ऑफ द किंगडम। धीरे धीरे जो दूसरे किंगडम्स के अंदर जो जगहें थी, जैसे पल्लव के अंदर जगह थी, पांड्या के अंदर जगह थी, उन जगहों को भी इन्होंने अपने कब्जे में लाना स्टार्ट कर दिया। राजराज वन considered the most powerful Chola ruler became king in 985 and expanded control over most of this area। जो राजराज वन है उसने चोला, वो सबसे ज्यादा पावरफुल चोला रूलर है, और उसने 985 में क्या किया, किंग बन गया, और उसने मैक्सिमम जो एरिया है उसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करी, जो पूरा एरिया है साउथ इंडिया का वहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश करी। ही ऑल्सो रीऑर्गेनाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के कामकाज करने का तरीका सब उसने बदल दिया। राजराज सन राजेंद्र वन कॉन्टिन्यूड हिज पॉलिसी एंड इवन रेडेड गंगाज वैली। जो राजराज वन था अब वो सिर्फ साउथ तक सीमित नहीं रह गया, राजराज वन का बेटा है राजेंद्र वन, वो अब केवल गंगा वैली तक सीमित ना रहा, और उसने साउथ इंडिया तक सीमित ना रहा, उल्टा नॉर्थ में गंगा वैली में भी उसने हमला कर दिया, गंगा को भी जीत लिया। तो उसको गंगाई कोंडा भी बोलते हैं, कि गंगा को जीतने वाला, गंगा के रीजन को जीतने वाला गंगाई कोंडा। तो इस तरह से राजेंद्र वन के ऊपर ऐसे टाइटल आए, राजेंद्र वन ने जीता, उसने श्रीलंका जीती, और बहुत सारी कंट्रीज के साथ मतलब कनेक्शन बनाए, उसने नेवी भी इस्टेब्लिश करी, उसने श्रीलंका में भी रेड डाली, साउथ ईस्ट एशिया की काफ़ी कंट्रीज में भी रेड डाली, डेवलपिंग अ नेवी फॉर दीज एक्सपेडिशन। और ऐसे एक्सपेडिशंस के लिए उसने नेवी को बनाया हुआ था, मतलब वो केवल सीमित नहीं रहा इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक, उसने श्रीलंका मतलब समुद्र का भी यूज़ किया, समुद्र के थ्रू जाके दूसरी कंट्रीज में भी अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करी, अपना अधिकार जमाने की कोशिश करी, ठीक है। तो यहाँ तक आप इसको लाइन टू लाइन रीड करेंगे, देन इसके बाद हम आई थिंक एक या दो लेक्चर और लगेंगे, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम एक छोटा सा टेस्ट लेंगे इसका। ओके, तो साथ साथ पढ़ते रहिए, कोई डाउट आता है तो मुझसे ज़रूर पूछिए। थैंक यू सो मच।